नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रही। इस दौरान रायपुर के एक निजी होटल में बीजेपी के सांसदों और विधायकों से करीब 2 घंटे की उन्होंने मुलाकात की है और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरे पर मीडिया के सवालों से बचती हुई नजर आईं। अग्रमजीत जी से आग्रह है कि श्रीमती पंकजा मुंडे जी को प्रशिक्षण भेंट करें। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका जी का भी राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार जो है द्रौपदी मुर्मू, ये देख सकते हैं तस्वीर में, तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। एक निजी होटल में सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम यहाँ रखा गया था, जिसमें देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। अब यहाँ से मुलाकात करने के बाद कुछ ही देर बाद जो है राष्ट्रपति की उम्मीदवार जो है वो भोपाल के लिए रवाना होंगे। कैमरा पर्सन टीकू साहू के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ऐसे समय में देश का जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, उसका उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति वर्ग से और वो भी एक महिला हैं। और इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आभार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सांसद और यहाँ पर के जो हमारे विधायक हैं उनसे समर्थन मांगने आई थी और समर्थन का उन्होंने आग्रह किया है और सभी ने आश्वस्त किया है। बीएसपी और छचका पार्टी वाले भी खुल के समर्थन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को दे रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह 4 दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंचे। गुरुवार की सुबह उन्होंने राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी में पूजा अर्चना की, जिसके बाद भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस में जिला पंचायत कार्यालय कोरबा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए और राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन का शुभारंभ किया। मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार की गौठान योजना पर निशाना साधा। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि राज्य सरकार मनरेगा में जो गौठान की बात करती है उसकी पूरी उपयोगिता में पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं बरती गई। वहीं राज्य सरकार ने गरीबों का हक मारते हुए 11 लाख पीएम आवास छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र से नहीं ले पाई है। भारत सरकार के जो कार्यक्रम, लाभार्थी कार्यक्रम है, उसकी समीक्षा की। उसमें मनरेगा में जो ये सरकार गोठान की बात करते हैं, ये गोठान की पूरी उपयोगिता नहीं, पारदर्शिता नहीं बरती गई है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अभी गरीब कल्याण में 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने का है। डीएम और सेक्रेटरी के सामने महिलाओं ने कहा कि हमें अनाज नहीं मिला, एक परिवार में मुझे मिलना चाहिए था, 4 थे 20 किलो, 5 किलो ही मिला, जिसे 30 किलो मिलना है। यानी गरीबों को जो ऊपर से इनके द्वारा दे जाना था डिस्ट्रीब्यूशन का काम, उसमें पारदर्शिता नहीं हुई, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंची। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने भी उन्हें समर्थन दिया है। वीआईपी न्यूज से खास बातचीत में विधायकों ने ये बताया कि एक महिला को उम्मीदवार बनाया गया है, इसलिए हमारा समर्थन उनके साथ है। बहुजन समाज पार्टी ने जो है द्रौपदी मुर्मू को जो है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए समर्थन दिया। हमारे साथ विधायक केशव चंद्रा जी हैं। सर, आप लोगों ने समर्थन दिया है, क्या कहेंगे? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने पूरे देश में समर्थन दिया है
और ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार अनुसूचित जनजाति को भी महिला को जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। और बहन जी के निर्देश पे छत्तीसगढ़ में हम बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक हैं, दोनों उनको समर्थन देने के लिए और उनके पक्ष में मतदान करने के लिए आज हमने आश्वस्त किया है। इंदु बंजारे जी भी उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे महिला को जो उम्मीदवार बनाया है? जी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास देख लीजिए, हमेशा से महिलाओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया, महिलाओं के साथ हमेशा से अन्याय अत्याचार होता रहा है और वर्तमान में संवैधानिक अधिकार के बावजूद भी महिलाओं को हमेशा शोषण होता है, उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है। तो अगर इस देश से सर्वोच्च पद पे एक महिला सुशोभित होती है तो निश्चित रूप से हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। और मुर्मू मैडम जी खुद इस पीड़ित समाज से आई हैं, जो दलित समाज से आई हैं, पिछड़ी समाज से आई हैं और वो समाज के हर सुख दुख को समझती हैं, तो वो समझ कर अपने महिलाओं के लिए निश्चित रूप से अच्छे कार्य करेंगे, तो ये बहुत खुशी की बात है। आपने मुर्मू जी से बात भी किया, क्या चीज़ आपको प्रभावित किया उनको? जी मुर्मू जी ने बहुत ही सरलता और शालीनता से अपने जीवन पर आधारित सभी बातों को हम लोगों के समक्ष रखा है। जनरली लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरह का वादा नहीं किया, बस उन्होंने अपने जीवन पे घटित सारी बातों को बताया है और ये विश्वास दिलाया कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे समाज के महिलाओं के साथ, मेरे देश के में पिछड़े वर्गों के साथ नहीं होगा। देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के जो 2 विधायक हैं, इंदु बंजारे और केशव चंद्रा, जिन्होंने राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। कैमरा पर्सन टीकू साहू के साथ कोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। और इधर गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक में महीनों से रुके ट्रांसफर नीति को लेकर मंत्रिमंडल उप समिति गठन करने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले को लेकर भाजपा नेताओं का बयान भी सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस नीति के पहले ही 90 IAS और IPS के तबादले पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि ग्राम सेवक, कृषि विस्तार अधिकारी और इनके लिए ये समिति बनेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि लगातार IAS और IPS रैंक के अफसरों के तबादले तो हो ही रहे हैं, जिसके लिए कोई समिति की आवश्यकता नहीं है। अभी आप देखिए कि लगभग कलेक्टर IAS के ट्रांसफ़र हो गए, IPS के थोक में तबादले हुए, उसके बाद में उसके बड़े पोस्ट के ट्रांसफ़र हुए सचिव स्तर के। तो बचा क्या है? जैसे वो कि PSC में आया था ना कि चपरासी के भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, तो ऐसे ही ग्राम सेवक, कृषि विस्तार अधिकारी और इनके लिए समिति बनेगी और उस समिति उस पर काम करेगी। लेकिन बाकी जो तबादला है, जिनके तबादला उद्योग के जो नाम लेते हैं वो तो चल ही रहा है, जिसके लिए कोई समिति की आवश्यकता नहीं है। इस पर आप देखना कि आपकी समिति भी मौन रहेगी। बिना समिति के निर्णय हुए 90 IAS IPS के ट्रांसफर हो गए, बचा क्या है? पटवारी ग्राम सेवक। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के साथ उनके विधायकों ने मुर्मू से मुलाकात कर उनका सम्मान भी किया। हमारे सहयोगी कोमल साहू ने अमित जोगी से खास बातचीत की। राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे जी से आग्रह कि पुष्प भेंट कर स्वागत करें। से आग्रह मोहल्ले जी से बुलाएं। और सर, आप लोगों ने समर्थन दिया है, क्या कारण है? पहली बार एक आदिवासी को राष्ट्रपति भवन जाने का गौरव मिला है। उस गौरव में हम भी भागीदार बनना चाहते हैं, इसलिए जैसे ही उनका नाम आया, देश में सबसे पहले हमने अपना समर्थन उनको दिया है। सर, ये एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस की बहुत सारे विधायक भी आदिवासी हैं, क्या उनको समर्थन देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। 71 साल उनका राजपाट चला देश में, एक भी आदिवासी को राष्ट्रपति भवन लायक नहीं समझा। आज जब किसी आदिवासी को अवसर मिला है तो उसको रोकने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का आदिवासी विरोधी चेहरा उजागर करता है। कैमरा पर्सन टीकू साहू के साथ कोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर।
चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो दंतेवाड़ा जिला से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला निकलकर सामने आया है। गीदम ब्लॉक के छिदनार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की संवेदनहीनता देखने को मिली। दरअसल गुटोली गांव के पटेल पारा निवासी 50 वर्षीय लालू तरमा पिछले 3 दिनों से तेज बुखार से ग्रसित थे और उनके शरीर में सूजन की भी शिकायत थी, जिससे उनके परिजनों ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर छिदनार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल के भीतर घुसने ही नहीं दिया और एम्बुलेंस में ही उपचार की बात कह डाली। इसी दौरान लालू तरमा ने दम तोड़ दिया। इसके बाद शव को वापस भेजने का कोई इंतजाम नहीं होने से मजबूरीवश परिजनों ने ट्रैक्टर से शव को अपने गांव ले गए। वहीं इस मामले में गीदम ब्लॉक के स्वास्थ्य अधिकारी गौतम कुमार ने ये कहा है कि इस घटनाक्रम की जानकारी उन्हें नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मर्चुरी की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए शायद स्टाफ ने मना किया होगा। बढ़ेंगे आगे खबरों में। जांजगीर चांपा जिला के नैला स्टेशन के समीप मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसा डाउन 1 लाइन में हुआ है, जिसमें मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके लिए बिलासपुर और चांपा से एक्सपर्ट टीम बुलाई गई है। बात करेंगे कोरोना की। तो कोरोना ने एक बार फिर पैर पसारना शुरू कर दिया है, लेकिन राहत की बात यह है कि आज से छत्तीसगढ़ में कोरोना टीके का बूस्टर डोज मुफ्त में लगाया जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य में 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग जिन्होंने कम से कम 6 महीने पहले तक टीके की दूसरी खुराक लगवा ली थी, उन्हें यह तीसरी डोज लगाई जाएगी। अगर आपको भी दूसरा डोज लिए 6 महीने पूरे हो गए हैं तो नजदीकी टीकाकरण केंद्र जाकर निःशुल्क प्रिकॉशन बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। यह विशेष टीकाकरण अभियान 15 जुलाई से 30 सितंबर तक यानी कि 75 दिनों तक चलेगा। आपको हम ये भी बता दें कि टीकों को लगवाने में 500 केंद्रों पर टीकाकरण की तैयारी की गई है। बूस्टर डोज के लिए कोविड रायपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO कार्यालय ने सभी को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अथवा चिन्हित टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचने को कहा है और बताया ये गया है कि वहां पहुंचकर बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है। बढ़ेंगे आगे खबरों में और आपको ये बताएंगे कि कांकेर जिला के पखंजूर में नक्सलियों ने बांदे मार्ग PV 33 में बैनर लगाकर अंतागढ़ विधायक अनूप नाग के बहिष्कार करने की बात लिखी है। यह बैनर पखंजूर थाना से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर लगाया गया है। वहीं अंतागढ़ SDOP उमर सिदार ने यह बताया कि नक्सलियों के इस करतूत के बाद विधायक अनूप नाग के दफ्तर और उनके घर में जेट श्रेणी की सुरक्षा तैनात की गई है। इसके तहत 22 जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। टांगा गया है जिसमें मेरे संबंध में कुछ गलत उल्लेख किया गया है। इस संबंध में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उद्योग घराना माइंस के बारे में तो मेरे पूरे क्षेत्र की जनता जानती है कि उसमें मेरा कहीं कोई सहभागिता नहीं है। और ये सब स्थापित किए हुए उद्योग धंधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय की सरकार के द्वारा किया गया है। पूरा जनता जानती है, मेरा कोई उसमें साझेदारी नहीं है, ना ही मैं उनको उसके संबंध में मेरा कोई योगदान है। रही बात आदिवासी विरोधी, मैं तो सवेरे से लेकर शाम तक में आदि हमारे समाज के भाइयों के विकास के लिए ही मुहिम छेड़ रखा हूँ, काम कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र के आदिवासी समाज के भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मैं सवेरे से शाम तक हमारे समाज के लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ, उनके विकास के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार भूपेश बघेल जी की जो आदिवासियों के विकास के जो लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं, नीति लाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ मैं क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मेरी जो सक्रियता है क्षेत्र के विकास के लिए, उसी से ग्रसित होकर कुछ विरोधी तत्व लोगों ने
ये प्रोपोगंडा स्वरूप बैनर टांगे हैं, ऐसा मुझे। बढ़ेंगे आगे खबरों में। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने सरगुजा जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए समर्थित राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के बारे में बतलाया। सांसद नेताम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए ये कहा है कि किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि आदिवासी समाज के लोग राष्ट्रपति पद तक पहुंच पाएंगे। मोदी सरकार के इस निर्णय का सभी समाज के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह भी वहां मौजूद थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। जनजाति समाज से आज संभवतः लगभग एक प्रकार से विजय सुनिश्चित है। सावन का प्रथम दिवस आज पवित्र त्योहार है, पवित्र दिन माना जाता है और आज के इस शुभ घड़ी में हमारा अंबिकापुर ये पूरा संभाग के लिए एक बहुत बड़ी वर्षों से लंबित मांग, वर्षों से लोग संघर्ष कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे कि अंबिकापुर से सीधे जो है दिल्ली को जोड़ा जाए, यहाँ से ट्रेन चले। और वो मांग आज माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनके द्वारा माननीय हमारे रेलवे मंत्री और माननीय सांसद जी, आप सबके प्रयास से अंबिकापुर सीधे दिल्ली हमारा देश की राजधानी से जुड़ गया और बेहतरीन यहाँ से ट्रेन एक एक्सप्रेस मिला है। इससे निश्चित ही हमारा सरगुजा ही नहीं बल्कि जसपुर से लेकर के हमारा बलरामपुर जिला और भी आसपास के चाहे सूरजपुर जिला हो, पुरिया जिला हो, कोरबा जिले के लोग हों, बाकी जिले के लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। चाहे अनूपपुर का हो, चाहे अनूपपुर से पहले अन्य जो जिले से लगे हुए जितने भी लोग दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, ग्वालियर जाना चाहते हैं, मथुरा जाना चाहते हैं, उस सब के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। करेंगे अगली खबर की ओर। बोगरा और गोदली जलाशय से 11,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दुर्ग के शिवनाथ नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अब हालात ये हैं कि महमरा एनीकेट पूरी तरह से बंद हो गया है। एनीकेट से लगभग 6 से 7 फीट ऊपर पानी बह रहा है। अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने नदी तट से सटे करीब 15 गाँव में मुनादी कराकर किनारे से दूरी बनाने को कहा है। तो SDRF और NDRF की जो टीम है उनको भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप भारत की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। उनको उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी और उन्होंने लिखा है कि खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना साकार हुआ है। हम आपको बता दें कि आकर्षि कश्यप दुर्ग की रहने वाली हैं, जिन्होंने बैडमिंटन की दुनिया में कई नए आयाम स्थापित किए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।